सोशल मीडिया के क्षेत्र में तहलका मचा रहा आई लव इंडिया टीवी फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप बच्चन। आप देख रहे हैं आई लव इंडिया टीवी फर्स्ट। दोस्तों, आज होली मिलन समारोह है और मुझे बुलाया गया है होली मिलन समारोह में सम्मिलित होने के लिए। गाइज, वो स्थान सिकंदरपुर है जो हमारे तहसील भी है। मेरा तहसील भी है सिकंदरपुर, वहीं पे होली मिलन समारोह है और हम चलते हैं होली मिलन समारोह में सम्मिलित होने के बाद। गाइज, सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर बलिया उत्तर प्रदेश द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। हमें इन्विटेशन मिला हुआ है और मैं वहाँ चल रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे अधिकारीगण आ रहे हैं और उनसे हम आप लोगों से रूबरू करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे कौन कौन से अधिकारी आ रहे हैं। और हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि मैं सैनिक सेवा संस्थान के कार्यक्रमों का बहुत काफ़ी न्यूज़ समाचार में प्रकाशित या प्रसारण करवा चुका हूं टीवी चैनलों पे, प्रिंट मीडिया पे, और इस नाते हो सकता है कि मुझे सम्मान करने के लिए सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर के द्वारा वहां होली मिलन समारोह में बुलाया गया है और अधिकारियों द्वारा सम्मान करने के लिए। देखते हैं वहाँ और क्या कुछ हो रहा है।
मैं दीपक सिंह, कार्यालय संचालक सैनिक सेवा संस्थान सिंध बलिया उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आए संस्था के सभी सदस्यों व पदाधिकारी और हमसे बड़े हमारे चाचा, सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ पूरी संस्था की तरफ से कि आप लोग इस सैनिक सेवा संस्थान के होली मिलन समारोह में उपस्थित होकर के हमारी संस्था का मान सम्मान बढ़ाया आप लोगों ने। सो मैं पूरी संस्था की तरफ से एक बार फिर से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं संस्था के अपने जो क्षेत्र के न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं, सबसे पहले मैं अपने आसिफ सर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सर प्लीज़ एक बार, ये अपने आसिफ सर हैं, इधर से आ जाइए सर, इधर से आ जाइए। इसमें कुछ लोग जानते होंगे आसिफ सर को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं जानते होंगे। तो ये अपने आसिफ सर हैं, यहाँ पे जागरूक एक्सप्रेस और जलपा कल्पा जो न्यूज़ चलता है, अपने आसिफ सर के अंडर ही चलता है ये न्यूज़। और साथ में अपने मुस्लिम अंसारी सर हैं। सर प्लीज़ आप भी आ जाइए एक बार। सर का नाम आसिफ सर है और मुस्लिम सर हैं। ये दोनों लोगों को मिल करके जागरूक एक्सप्रेस और जलपा कल्पा न्यूज़ चलाते हैं और हमारी संस्था का बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और मतलब जहाँ तक मैं बताऊँ कि अपनी संस्था इस क्षेत्र में जितना ग्रोथ की है, कहीं ना कहीं इन लोगों का उसमें हाथ रहा है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संस्था की तरफ से। और मैं बताना चाहूँगा प्रदीप बच्चन, आई लव इंडिया टीवी, सर का कहना है कि आई लव इंडिया टीवी इनका न्यूज़ है, जो कि बलिया में बहुत ही बेटर काम कर रही है। कुछ दिन पहले हमने खरीद गांव में अपने शहीद श्याम बाबू सर के शिक्षक की शादी में सम्मिलित हुए थे, तो सर वहाँ पे आए थे। वहाँ से इन्होंने हमारे संस्था को देखा और हमारी संस्था का पीछा करना शुरू किया और हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उस दिन से अभी तक इन्होंने हमारी न्यूज़ इतनी स्पीड से निकाली कि अपना स्टेट पार करके दूसरे स्टेट में पहुँचना शुरू कर दिया। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद संस्था की तरफ से। सो हम चाहेंगे कि आप ऐसे हमारे प्रोग्राम में आते रहें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप हमें बिल्कुल बताइए, उसका निवारण हम अवश्य करेंगे, ठीक है ना। सो फिर थैंक यू सर। हाय गाइस, आई लव इंडिया टीवी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप बच्चन। हिंदू को राम राम, मुसलमान को आधा वर्ष कह लेता हूं। हिंदू को राम राम, मुसलमान को आधा वर्ष कह लेता हूं। सिख को सत श्री अकाल, प्रभु यीशु का नाम लेता हूं। गाइस, आई लव इंडिया टीवी के साथ साथ मैं सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि बड़े हर्ष की बात है कि आज होली मिलन समारोह में मुझे निमंत्रण दिया था, इन्होंने आमंत्रण किया, मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं। और खुशी की बात है कि इतने सैनिक बंधु हमारे बीच में हैं, मैं इनके बीच में हूं। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमें इज्जत दिया, सम्मान दिया। इसी पे मैं कुछ लतीफ़ा, कुछ चुटकुला आप लोगों को अर्ज कर रहा हूँ। गांव में देखा होगा आपने कि छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेकर चले जाते हैं। छोटा सा बच्चा साइकिल लेकर चल दिया, चलाना तो आता नहीं है। दादाजी, मेरे को साइकिल पे सीट पे बैठ कर चलाना सिखा दो, मैं सीट पे बैठूंगा। कैरियर पकड़ो पीछे से। कैरियर पकड़ लिया, सीट पे बैठ गया। ये लो बैठ गया। दादाजी जोर से धक्का मारो, जोर से धक्का मारो। साइकिल चल दी, साइकिल चल दी। कुछ दूर जाने के बाद, धन्यवाद, कुछ दूर जाने के बाद पैंडल पर से पैर उठा लेता है। दादाजी मेरे पैर नहीं, साइकिल अपने चल ली, पैर नहीं, साइकिल अपने चल ली। कुछ दूर जाने के बाद से हैंडल भी छोड़ देते हैं। दादाजी मेरे पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, साइकिल अपने चली, पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, साइकिल अपने चल रही, खड्डे में गिर जाता है। पीछे से आवाज आती है, और बेटा क्या हुआ? दादाजी अभी अभी मेरे पैर नहीं थे, अभी अभी दोनों हाथ नहीं थे, अभी दो दांत भी नहीं है। धन्यवाद। हेलो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा होली मिलन समारोह का दृश्य। वहाँ क्या क्या हुआ सब देखा आपने। आइए मैं बता दूं आपको कि ये बलिया रोड है, बलिया से आई हुई रोड है, ये पुलिया है, पुलिया के बाद ये नहर है, नहर जो पश्चिम की दिशा से गई हुई है। और पश्चिम की दिशा में जो ये रास्ता आया हुआ है, जस्ट यहीं पे है सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का 2nd ऑफिस। आइए उस ऑफिस में उन सैनिकों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, ज़रा बातचीत करते हैं। आइए, ये गाड़ी लगी हुई है आर्मी भाइयों की और ये 2nd ऑफिस है। आइए अंदर ज़रा सैनिक भाइयों से मिलते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार गाइज, ये सैनिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष महोदय हैं और आप हैं
संचालक महोदय हैं। और आप लोग भी आइए, आइए, बैठिए, बैठिए, इधर बैठ जाइए। आप भी चेयर ले लीजिए, आप भी आ जाइए, इधर चेयर ले लीजिए, हाँ बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। और ये हमारे संस्था के युवा मीडिया प्रभारी बोलेंगे। मीडिया प्रभारी सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं और आप इस संस्थान के सदस्य हैं। तो गाइस कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत काफ़ी आपको अच्छी लगेगी और कुछ सीखने वाली मिलेगी कि सेवा का काम क्या होता है, कितने लोग देश की सेवा कर रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स हैं जो इस संस्थान को चलाने के लिए क्या से क्या अपनी संस्था को दिया है इन्होंने। आइए इनसे ही बात करते हैं। आप ज़रा बताइए। ये बात मेरे अध्यक्ष महोदय अपने अध्यक्ष महोदय नाम के साथ बताइए। मैं सैनिक सेवा संस्थान का अध्यक्ष सुनील यादव। मैं ये संस्था हम लोगों ने इसलिए बनाया, मेन मकसद हमारी इस संस्था का ये है कि हमारे एरिया के जो भी लड़के हैं वो आगे जाएं, बढ़े, ठीक है, अपना अपना काम करें। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो चीज़ हम बताएंगे उनको और उनको मोटिवेट करते हैं हम। जब भी हम संस्था का हर वीक में हमारा मीटिंग होता है, उसमें क्या जितने भी युवा लड़के हैं, चाहे एरिया के जो भी लड़के हैं, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये कैसे आगे बढ़े, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जरा बताएंगे संचालक महोदय। मैं दीपक सिंह, कार्यालय संचालक सैनिक संस्थान सिकंदर बलिया का। और मैं सबसे पहले मैं अपने प्रदीप बच्चन सर को, आई लव इंडिया टीवी को और प्रदीप बच्चन सर को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मेरी पूरी संस्था आपका आभार व्यक्त करती है और मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपकी वजह से हमारी संस्था को प्रगति मिल रही है और आप आज हमारी संस्था की होली मिलन समारोह में बलिया से चल करके सिकंदरपुर न्यूज़ लेने के लिए आए। सो हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं और मैं आपकी न्यूज़ चैनल की मदद से इस क्षेत्रवासियों को यही बताना चाहूँगा कि मेरा काम है, मतलब मिलिट्री में क्लर्क हूँ और इस संस्था के अंदर भी मैं क्लर्क की ड्यूटी करता हूँ। कार्यालय संचालक मतलब क्लर्क ही होता है, ऑफिशियल ड्यूटी। तो इस संस्था के जो प्रबंधक हैं, मैं पहले उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो संस्था के प्रबंधक प्रमोद यादव जी हैं, उनके बारे में जितनी सराहना करें उतना ही कम है, क्योंकि आज हम जिस ऑफिस में बैठे हैं, ये ऑफिस हमारे प्रबंधक महोदय जी का खुद का ऑफिस है, उनका खुद का घर है। ये उनका घर इस संस्था के लिए सेकेंड ऑफिस के रूप में दे रखे हैं। पहले इस मकान में किराएदार रहते थे जो लगभग 10-11 हज़ार रुपये मंथली पे करते थे। यानी कि प्रमोद जी ने किराएदार रखा था? जी। अच्छा। इसमें पहले किराएदार थे, 10-11 मंथली वो पे करते थे। तो अचानक प्रबंधक मोदी जी हमें एक दिन बुलाए और यहाँ पे जो किराएदार उनसे बात किए कि भैया देखिए ऐसा है कि हम यहाँ पर सेकंड ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो आप लोग कहीं और देख लीजिए। लेकिन इतना ही नहीं, प्रबंधक महोदय जी उनको खुद ले जा करके दूसरे जगह उनको शिफ्ट भी करवाया। अच्छा। हम खुद उनका सामान निकलवाया, ले गए, शिफ्ट करवा करके फिर आए। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज के डेट में 2 रुपये किसी को कोई देने वाला नहीं है, बट प्रबंधक महोदय जी 8,000 रुपये 10,000 रुपये का त्याग कर रहे हैं हर महीने। अपनी मकान को इस संस्था का सेकेंड ऑफिस बनाने के लिए दे रखे हैं, ऐसा कोई कौन करेगा। तो प्रबंधक महोदय जी को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। गाइस सुना आपने सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर जनपद बलिया उत्तर प्रदेश के जो संस्थापक संस्थापक प्रमोद यादव जी ने कितना बड़ा त्याग दिया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी व्यवस्थाएं उधर दिखा दीजिए जरा छायाकार महोदय। उधर देखिए बेड है, जो भी सैनिक बंधु आएंगे रात बिरात में जैसे भी हो, जिस स्थिति में आएंगे यहाँ आराम कर सकते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएँ हैं। और यहाँ का पहला ऑफिस जो मेन रोड है बलिया सिकंदरपुर रोड पे स्थित है। तो गाइज़ और भी जानकारी लेते हैं। गाइज़ आपने मेरे पिछले ब्लॉग में जो देखा था कि एक बहन, खरीद गांव की एक बहन की शादी में यहाँ से जितने भी सैनिक थे गए थे, वो इसी रूम में तैयार होकर के गए थे। जो गाज़ीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, हर जगह से आए हुए थे सैनिक और उस बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए वो इसी स्थान पे आए और स्नान वगैरह करके फ्रेश होकर के अपने यूनिफॉर्म पहन करके तब बहन की शादी में जुलूस के साथ चले गए। तो गाइस कुछ और जानकारी लेते हैं भाई से, सैनिक बंधु से। जानकारी दीजिए, इस सेवा कार्य में प्रोत्साहन कैसे मिला, मैंने क्या मानसिकता हुई कि आप सेवा कर रहे हैं? सर देखिए, हमें इस क्षेत्र में आने का मतलब हम ड्यूटी करके भी वहाँ तो ड्यूटी कर ही रहे हैं, बट छुट्टी पे भी हम एक ड्यूटी की तरह हार्ड वर्क कर रहे हैं। हमें मतलब ये हम सब इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रबंधक महोदय ने एक दिन बैठे बैठे अचानक ये बात कही कि दीपक और हमारे जो शहीद श्याम बाबू सर हैं वो भी उस टाइम थे। तो बोले कि देखो
हमें समझाने वाला, हमें बताने वाला कोई था नहीं, ना ही हमें कोई गाइड करने वाला था। बट हम ऐसा काम करेंगे इस क्षेत्र में कि जो क्षेत्र की युवा पीढ़ी है, हम उनको समझाएंगे, हम उनको बताएंगे। उनके पास पैसा नहीं होगा, हम उनको पैसा देकर के फॉर्म भरवाएंगे। जिस भी तरह से हो हम उनका पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे, और उनको अगर वो भर्ती होने के एलिजिबल है। और ये सैनिक सेवा संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना, उनको भर्ती के बारे में समझाना। अगर उनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा दे करके उनको पढ़ाना। संस्थान द्वारा पैसा देकर? हाँ, संस्था द्वारा उनको पैसा दिया जाता है, फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है। अगर उनको भर्ती में जाने के लिए पैसा नहीं है, वो भी हम पैसा प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं। अगर हमारे पास ऐसा मैसेज आ गया कि किसी गरीब परिवार की लड़की है, लड़का है, वो शादी करने के मतलब योग्य नहीं है, मतलब उनके पास पैसा नहीं है कि वो शादी थोड़े अच्छे तरीके से कर पाए, तो हमारे पास जब मैसेज आता है तो हम उस चीज़ को जा करके वहाँ ग्राउंड में देखते हैं कि क्या ये सही है। तो देखने के बाद से हम वहाँ पे जा करके, हमसे जितना भी होता है संस्था की तरफ से, हम उनकी शादी का सहयोग करते हैं और लास्ट टाइम तक शादी करवाते हैं, उनकी सहयोग करते हैं उनका। गाइस, जैसा कि मेरे न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि एक गांव खरीद में जो बहन थी उनकी शादी करवाई थी उन्होंने। एक और गांव था, करवाया था गोसाईपुर से। गोसाईपुर गांव की जो कन्या थी उनका विवाह हुआ था मनियर के परशुराम बाबा के मंदिर में। इन भाइयों के सहयोग से, इन संस्थान के सहयोग से। और कुछ जानकारी और दीजिए सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर बलिया के बारे में। सर, एक और बहुत बढ़िया बात है कि हमने जब ये संस्था खोला तो हमारे संस्था खोलने के ठीक 1 साल बाद गाजीपुर जखनिया का आपने नाम सुना होगा, तो गाजीपुर जखनिया के फौजी भाइयों ने हमारी संस्था को देख करके उन्होंने एक और संस्था खोल दी गाजीपुर जखनिया में, जिसका नाम है सैनिक सेवा संस्थान गाजीपुर जखनिया। और वो हमसे बेटर काम कर रहे हैं। बेटर काम करने का मतलब ये हो गया कि वहाँ की जो समाज है, वहाँ की जो लोग हैं, मतलब हमसे कई ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं। तो इससे ये साफ साफ नज़र होता है कि यहाँ के कुछ लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं, हमारी बात नहीं मानी जाती है। गाइस, देखा आपने इन सैनिक भाइयों के जज्बे को, मैं उनको सैल्यूट करता हूं गाइस, इसलिए कि इन्होंने, देखिए आजकल होता ये है कि लोग सर्विस करते हैं तो अपने बीवी बच्चों में ही फंस जाते हैं, परिवार में ही फंस जाते हैं। लेकिन ये ऐसे सैनिक हैं जो अपने ड्यूटी करते हुए भी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इनके लिए मैं सैल्यूट दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि ये उसके काबिल हैं। और कितने जज्बा हैं इनके अंदर, मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ इनके कार्य पे। और ये मैं जनपद बलिया के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इनके कार्य में सहयोग दें और इनका मनोबल बढ़ाएं। और कुछ बताइए आप। सर, देखिए आपने पूरी बलिया के लोगों को ये बताया कि हमें सहयोग चाहिए। तो देखिए, हमें सिर्फ लोगों का सहयोग यही चाहिए कि हमारे सिर पे सब, हमारे से बड़ों का हमारे सिर पे हाथ चाहिए, हमारा साथ चाहिए। बाकी हम अपना हमारा जो पेमेंट आती है मंथली, हम उस पेमेंट से ही अपना पैसा कटिंग करके हर मंथ और पैसा इकट्ठा करते हैं और उसी पैसे से किसी गरीब की हम मदद करते हैं। तो अगर हमारी कोई मदद करना चाहता है तो हमारे सिर पे सिर्फ हाथ चाहिए और हमारा साथ चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद। गाइस, इन सैनिक भाई का कहना है कि आपका साथ चाहिए और आपके साथ ही इन लोगों का मनोबल बढ़ सकता है। आप कृपया साथ दीजिए। ऐसे ऐसे सैनिक भाइयों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना नेक कार्य कर रहे हैं और समाज में इतने बड़े काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इनको आशीर्वाद दीजिए और ताकि ये भविष्य में इससे भी बढ़िया काम कर सके, सेवा का काम कर सके। गाइस, सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर बलिया उत्तर प्रदेश के 2nd ऑफिस में मैं हूं और देखिए मेरा इन सैनिक भाई कितना सम्मान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गाइस। मैं अपने दिल से इन सैनिक भाइयों को, संस्थान को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। तो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद। हमारे कमेंट बॉक्स में सैनिकों के प्रति क्या आपकी भावनाएं हैं, कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और चलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद।